तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा तो मैं तुम्हें दर्शन कैसे देता। जब तक तुम मुझसे कुछ मांगते नहीं तो तब तक मैं तुम्हारे सामने प्रकट ही नहीं हो सकता था। इसलिए मैं तुमसे नजरें छुपाता फिर रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगत से कहा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। हम हर समय आपको के सामने कोई ना कोई नई भक्तों की कथा, कभी मास की, कभी व्रत की, कभी कुछ ना कुछ सत्कर्म करने की कथा, कहानियाँ लाते रहते हैं। आज की पुरानी कहानी भी एक ऐसी कहानी है जो कि मन को छू जाती है कि निष्काम भगत की भक्ति को भगवान कैसे लेते हैं। आइए सुनते हैं। बहुत ही समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण का एक भगत रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता था और मंदिर में जब भगवान जी का, जहाँ पर स्वरूप विग्रह विराजित था, वह उस तरफ जब देखता तो उसे भगवान श्री कृष्ण जी की जगह एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भगत कहते, अरे वाह वाह, आए तो बिहारी जी ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। उनके कुंडल तो देखो, उनकी माला तो देखो, उनकी पोशाक देखो। ऐसी पोशाक तो पहले देखी ही नहीं, लगता है आज तो बिल्कुल नई पोशाक डाली है। अरे उनके हाथों की बांसुरी तो देखो, कितने सुंदर मोती जड़े हुए हैं लड़ियों में। भगत अलग अलग तरह की बातें करते और वह भगत सोचता, अरे श्री कृष्ण सबको दर्शन देते हैं पर मुझे केवल एक ज्योति ही क्यों दिखाई देती है। मुझे उनका ये सुंदर स्वरूप क्यों नहीं दिखाई देता। आखिर मुझसे कौन सा ऐसा पाप हो गया है जिसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। मैं रोज आता हूँ, रोज भक्तों की बात सुनता हूँ। मेरे मन में भी इच्छा होती है कि प्रभु मुझे भी ऐसे ही दर्शन दे, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्या मेरी आंखों का दोष है। वह सोचता रहता, लेकिन उसे भी कुछ समझ ना आता और ना ही वह ये बात किसी को बता पाता कि उसे सिर्फ ज्योति दिखाई देती है और भगवान का स्वरूप दिखाई नहीं देता। हर दिन ऐसा ही होता। एक दिन उसका सब्र का प्याला टूट गया। उसने भगवान श्री कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, ऐसी क्या बात है, आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। सबको आपकी प्रतिमा दिखाई देती है, मुझे आपकी प्रतिमा के दर्शन नहीं होते। कल आपको मुझे दर्शन देना पड़ेगा। अब क्या था, वह भगत अगले दिन मंदिर गया, लेकिन फिर भी उस दिन भगवान श्री कृष्ण उसे बस एक ज्योति के रूप में दिखे। अब वह बहुत उदास होकर, निराश होकर बोला, बिहारी जी, अगर कल आपने मुझे दर्शन नहीं दिए ना तो मैं जमुना जी में डूब कर मर जाऊंगा और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। प्रभु, मैं आपको देखने के लिए ललायित हूँ और आप मुझे दर्शन नहीं देते। ऐसा क्या अपराध मैंने कर दिया। तब ये कहकर वह मंदिर से बाहर आ गया और सारे रास्ते वापस और सारा दिन यही सोचता रहा कि अगर बिहारी जी ने मुझे कल दर्शन ना दिए तो मुझे जमुना जी में डूबकर मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा। उसने अपने मन को कहीं भी और नहीं लगने दिया कि उसका मन ना मचल जाए और वह अपने इस प्रण से, अपने इस संकल्प से पीछे ना रह जाए। अब इधर ईश्वर तो, प्रभु तो अंतर्यामी है। भगवान श्री कृष्ण वहीं पर एक कौड़ी जो कि मंदिर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठा करता था, जो लोग जितना भी भीख में दे जाते वह उन्हीं से खा पी कर गुजारा करता। भगवान श्री कृष्ण उस कौड़ी के सपने में आए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें अपना कौड़ ठीक कराना है ना। तो वह कौड़ी सपने में ही बोला, हाँ भगवान, कल्याण करो। तब भगवान बोले, तुम सुबह मंदिर के रास्ते से एक भगत निकलेगा, उसके चरण पकड़ लेना। उसे तब तक ना छोड़ना जब तक वह ये ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कौड़ ठीक करें। बिहारी जी ने सपने में उस कौड़ी को, उस भगत की पहचान भी बता दी। अब क्या था, सुबह हुई, जल्दी जल्दी ही वह कौड़ी जाकर मंदिर के रास्ते में बैठ गया। उसे तो अपना कौड़ ठीक कराना था। उसे क्या पता था कि ये भगवान की लीला है जिससे उसका भी कल्याण होगा और भगत का भी कल्याण होगा। जैसे ही वह आने जाने वाले हर व्यक्ति को देख रहा था, जैसे ही वह भगत निकला उसने उसके चरण पकड़ लिए, क्योंकि वह पहचान चुका था ये वही भगत है जिसके चरण पकड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सपने में आकर उसे कहा है। और जब भगत ने उससे चरण छुड़ाने की कोशिश की कि तुमने मेरे चरण क्यों पकड़ लिए हैं, आगे वो भी हैरान था कि आगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तब वो कौड़ी बोला कि पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भगत बोला, मेरे कहने से क्या होगा, मेरे पैर छोड़ दीजिए। कौड़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करेंगे तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। अब प्रिय भगत गणों, वह भगत वैसे ही चिंता में था कि अगर आज बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिए तो मैंने जमुना में जाकर प्राण त्याग करने हैं और इधर बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ये कौड़ी आज मेरे पीछे पड़ गया। वह झुंझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कौड़ ठीक करें, और मंदिर चला गया।
मंदिर जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। तब वह मंत्रमुग्ध होकर बिहारी जी के मुखड़े को देखने लगा। वो सुंदर पोशाक, वो सुंदर श्रृंगार, वो घुंघराले बाल, वो आंखों का कजरा, वो हाथों की मुरली, वो गले का हार, वो गले की माला, वो पाँव के घुंघरू, वो नित निराला। जब उसने उसका श्रृंगार देखा प्रभु का, वो तो मोहित ही हो गया और सोचने लगा, कितना सुंदर श्रृंगार है कि जिससे मैं इतने दिन वंचित रहा। सच में सभी प्रेमीजन कितना आनंद ले रहे थे प्रभु के इस रूप का। तब वह प्रभु से पूछने लगा, प्रभु बताने की कृपा करें, अभी तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? मन ही मन पूछ रहा था तो प्रभु मन में ही बोल रहे, तुम मेरे निष्काम भगत हो, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुँह लेकर तुम्हें दर्शन देता। जहाँ पर सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नज़रें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कौड़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कौड़ ठीक कर दें, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया। प्रिय भक्तों, इस कथा का तात्पर्य ये है कि भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही सुख भोगने हैं तो वह भक्ति नहीं हो सकती, वह तो सौदेबाजी है। तो प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को बिहारी जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, उनके दुख दूर करें। खर मास चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जितना ज़्यादा मंत्र का आप जाप सब कर सकते हैं उतना कीजिए। इसके साथ ही हम आपको सुनाएंगे खर मास में सुनी जाने वाली महादेव गोरैया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कथा। प्रिय भक्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, उसके साथ बहुत ही दुर्लभ और सच्ची कहानी जुड़ी हुई है। आप ये तो मानते ही हैं ना कि हमारे जितने भी सिद्धाम, जितने भी मंदिर हैं, वो अपने अपने आप में किसी न किसी इतिहास से संबंधित है, किसी न किसी भगत के प्यार से, प्रेम भरी भक्ति से संबंधित हैं। कोई भी जहाँ पर भी आप चले जाओ, चाहे वो माता का मंदिर है, माता का स्वरूप है, माता का सिद्ध पीठ है, जहाँ महादेव का, प्रभु कृष्णा का, जहाँ पर भी आप जाओगे, काशी में चले जाइए, वृंदावन में चले जाइए, अयोध्या जी चले जाइए, जहाँ पर भी आपको प्रभु के मंदिर मिलेंगे, वहाँ पर आपको उस सिद्ध पीठ की जो ओरा है उसका खुद ही अनुभव होने लग जाएगा। आपका मन खुद ही खुद शांत हो जाएगा, आप में भक्ति का वास होगा, आपके मुंह से उस सिद्ध पीठ पर जाते ही जयकारे निकलने शुरू हो जाएंगे, जो उस सिद्ध पीठ का प्रभाव होता है। तो आइए चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। तो इस मंदिर से ये कथा जुड़ी हुई है कि एक नगर में बहुत बड़ा शिव मंदिर था। उस मंदिर के पास बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था, जिस पर एक गोरैया पक्षी का जोड़ा रहा करता था। उस मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह शाम आरती होती थी, जिसे वे दोनों बड़े ध्यान से सुनते और शिवजी की भक्ति में लीन हो जाते। वे दोनों शिव भक्ति में इतना लीन रहते थे कि उन्हें अपने खाने पीने का भी कोई होश ना रहता था। उन दोनों पक्षियों का ये रोज का नियम था कि जब भी मंदिर की घंटी बजती और आरती होती, वे दोनों वहां पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने वाले सभी भक्तों को देखते और उस आरती का अपने नेत्रों से दर्शन करते, कानों से भजन सुनते, कानों से प्रभु शिव का ओम नमः शिवाय का जाप सुनते। भगवान शिव की आराधना सुबह सुबह करते इस तरह से जिस प्रकार से हम मनुष्य लोग करते हैं। उसके बाद वे अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते। उसी मंदिर के बगल में एक बूढ़ी माँ का घर था। बूढ़ी माँ घर में अकेली रहती थी, उसके कोई संतान नहीं थी, ना ही कोई रिश्तेदार था। इस प्रकार वे अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करती थी। वे अपनी छत पर पंछियों के लिए रोज दाना डालती और पानी भी रखती थी। उसका यही रोज का काम था। वे दोनों पक्षी भी रोज उसकी छत पर आते, रखे हुए दाने को चुगते और पानी पीते, फिर उसमें से अपने बच्चों के लिए दाना ले जाते। बूढ़ी माँ का जो जीवन था, उन पक्षियों को देखते देखते उसका जीवन भी बड़े आराम से व्यतीत हो रहा था, क्योंकि उसका कोई और तो कहीं आने जाने का साधन नहीं था कि किसी से वह बात करती। वह भी प्रभु की भक्ति में मंदिर के पास होने के कारण लीन रहती थी और उसका अपना जो खाना पीना था उसके अलावा पक्षियों को दाना डालना, उनके देखते रहना, अपना जीवन पास करना, यही उसके जीवन का आधार था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो गई, बिस्तर पर पड़ गई। उसकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं था।
वह अब छत पर दाना पानी भी नहीं रख पा रही थी, क्योंकि उसमें चलने की शक्ति भी नहीं रह गई। अपने बिस्तर पर पड़ी रहती, कोई गिलास पानी देने वाला भी नहीं था। जब पानी देने वाला ही कोई ना था तो भोजन देने वाला कहाँ से आता, कोई दवा देने वाला कहाँ से आता। तो अब देखिए, जब वे पंछी छत पर आते और देखते हैं छत पर दाना पानी नहीं डाला हुआ है, उन्हें लगता है कि बूढ़ी माई कहीं गई होगी। इस तरह वो 2-3 दिन वहाँ पर जाते हैं। इधर बुढ़िया माँ कमज़ोर होती जा रही थी और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर दोनों पक्षी परेशान होते हैं। जब दोनों पक्षी देखते हैं कि बुढ़िया माई का तो पता ही नहीं है, वे दोनों परेशान हो जाते हैं। अपनी उस प्यारी सी बुढ़िया माई को पूरे नगर में ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कहीं भी उस बुढ़िया माई का पता नहीं चलता। तब जो चिड़िया होती है वह अपने पति चिड़े से कहती है कि हमने उसे कितना ढूंढा पर वह बुढ़िया माई कहीं दिखाई नहीं दे रही, अब क्या करें। तब चिड़िया का पति कहता है कि हाँ, मैंने भी उसे हर जगह ढूंढने के लिए गया, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। लेकिन हमने उसके घर के अंदर नहीं देखा, एक बार हमें उसके घर के अंदर भी जाकर देखना चाहिए, कहीं वह बीमार तो नहीं। चिड़िया ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। जब दोनों घर के अंदर जाते हैं, बुढ़िया माई को देखते हैं। वो बिस्तर पर पड़ी थी, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उन भोले भाले पंछियों ने चहचहाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बुढ़िया माई नहीं उठी। तब गौरैया का जोड़ा समझ गया कि बुढ़िया माई अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनको बहुत दुख होता है। बुढ़िया माई का मुंह खुला हुआ था और उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। उनकी ऐसी अवस्था देखकर उन दोनों पक्षियों के मन में बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। बुढ़िया माई तो जा चुकी थी और वे तो पंछी थे, क्या कर सकते थे। उन्हें दाना चुगने दूर दूर जाना पड़ता था। अब शाम को जब मंदिर का घंटा बजता तो वह दोनों मंदिर में पहुंच जाते हैं और एक पैर पर खड़ा होकर भगवान शिव की आराधना तपस्या करने लगते हैं। कठोर तपस्या करते करते बहुत समय बीत जाता है, लेकिन वह लगातार शिव जी की भक्ति करते रहते हैं। 1 महीना बीत जाता है, बिना कुछ खाए पिए भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तब उन पंछियों की भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन देते हैं। उनसे पूछते हैं, पंछियों तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारी इस कठोर भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम दोनों जो नन्ही सी जान हो, अपनी क्षमता से भी बाहर जाकर मेरी कठोर भक्ति की है। तब गौरैया कहने लगी, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बुढ़िया माई को फिर से जीवित कर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि ये तो सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है, मैं सृष्टि के नियम को कैसे तोड़ सकता हूँ। तब चिड़िया ने कहा, नहीं भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारी बुढ़िया माँ ही चाहिए। शिव जी ने कहा, पंछियों अब इस बुढ़िया माई का शरीर गल चुका है, उसमें कीड़े निकलने लग गए हैं, उसका शरीर बेकार हो गया है, मैं उसे कैसे जीवित कर सकता हूँ। तब भगवान के सामने दोनों पंछी जिद करने लगते हैं कि आपने हमें वचन दिया है, हम जो मांगेंगे आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी जिद और वचन के कारण मैं बेबस हूँ। तब शिव जी ने बुढ़िया माई के शरीर को ठीक किया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। अब बुढ़िया माई फिर से जीवित हो गई। दोनों पंछी बुढ़िया माई को सामने देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बुढ़िया माई अपने सामने साक्षात भोले शंकर को देखती है और कहती है, हे प्रभु आपके दर्शन पाकर मेरे सभी जन्मों के पाप धुल गए। आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था जो आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण जीवित नहीं किया, बल्कि इन 2 पंछियों के कारण जीवित किया है, जिन्होंने एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की और मांगा तो क्या मांगा, तुम्हारा जीवन दान मांगा। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसी कारण तुम जिंदा हो। ये पंछी वही हैं जो तुम्हारी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आते थे। सच जानकर बुढ़िया माई बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने भगवान शंकर को भी प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी भक्ति, इन पंछियों के प्रति प्रेम और अन्न दान करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम असाध्य से भी असाध्य रोग को दूर कर सकती हो। तुम्हारे पास जो भी कोई आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये सब जानकर बुढ़िया माई को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई रोज पहले की तरह छत पर दाना और पानी रखने लगी। पक्षियों का जोड़ा आता, दाना चुगता, अपने बच्चों के लिए प्रसन्नचित्त होते हुए वहीं पर रहने लगा। बुढ़िया माई ने उस पक्षियों के जोड़े से कहा, तुम दोनों ने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर में ही मेरी आंखों के सामने रहो। वे दोनों बुढ़िया माई की बात मान लेते हैं और उसके घर पर ही रहने लग जाते हैं। इस तरह
दिन बीतने लगे, बुढ़िया माई और पंछियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी कि बुढ़िया माई है जो कि मरकर भी जीवित हो गई है और उसमें अजीब सी शक्तियाँ आ गई हैं। अब तो लोग अपने दुख, अपनी बीमारियाँ लेकर उस बुढ़िया माई के पास जाने लगे। बुढ़िया माई को भगवान शंकर ने पहले ही ये वरदान दे रखा था कि वह अब असाध्य से असाध्य रोगों को भी दूर कर सकती है। इसलिए बुढ़िया माई सबसे पहले सभी को भगवान शिव की आराधना करने को कहती, फिर उन्हें भगवान शिव की विभूति देती और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा करती। तब वे लोग भगवान शिव की पूजा करते और धीरे धीरे उनके दुख दर्द भी दूर होने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे बहुत दिन बीत जाते हैं। बुढ़िया माई एक दिन अपने उसी स्थान पर जब बहुत ही वृद्धावस्था में आती है तब जीवित समाधि ले लेती है। फिर उस स्थान पर भव्य मंदिर बनवा दिया जाता है। आज ये मंदिर गुजरात में स्थित है और उस मंदिर को चिड़िया वाली बूढ़ी माता के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर पर आज भी गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा दिखाई देता है और इस तरह सबका कल्याण होता है। तो बोलिए, प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय, भोलेनाथ की जय, बुढ़िया माई की जय। तो इस प्रकार दोस्तों हम भगवान शंकर के भक्तों की कहानी में सुनते हैं कि उनके भगत हम मनुष्य लोक में, हम संसारी जीव ही नहीं हैं बल्कि पशु पक्षी सभी उनके भक्तों में शामिल होते हैं। जब हम किसी पक्षी को या किसी पशु के लिए खाना पीना दाने की व्यवस्था करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पुण्य कार्य बनकर हमें और भी ज़्यादा हमें पुण्य फल देती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चलते हैं दोस्तों।